अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो। मुझे उम्मीद है कि आप सब सही हो गए। न्यू अपडेट के साथ हम आपके सामने फिर हाजिर हो चुके हैं। अगर आप कुवैत में रहते हैं या कुवैत की खबरों से हमेशा के लिए अपडेट रहना चाहते हैं तो ये वीडियो आप शुरू से लेकर आखिर तक देखते रहिए। इस वीडियो के अंदर मैं आपको काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं और आप लोगों को बताने वाला हूं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लोगों के इससे रिलेटेड कमेंट भी आ रहे थे। लेकिन अभी कुवैत सरकार ने कुछ नई अपडेट दी है और ख़ास करके खादिम वीज़ा वालों के लिए मैं आपको कुछ लेटेस्ट अपडेट देने वाला हूं, किस तरीके से आपको प्रोसेस करना होगा और किस तरीके से लोग कुवैत के अंदर एंट्री कर पाएंगे। और भी कुछ बड़ी अपडेट आ रही है, जिन लोगों पे रोज़ाना का 2 KD फ़ाइन लग रहा है और तकरीबन 5000 से ज़्यादा लोग ऐसे हैं। तो कौन से लोग हैं, कब उन पर फ़ाइन लगना शुरू हुआ और कब तक लगता रहेगा, तो सारी डिटेल्स के बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए फिर बिना देरी किए वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूं, अगर चैनल पर हमारे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि हमेशा आपको इसी तरीके की अपडेट मिलती रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, जिन लोगों पे एक दिन का 2 KD जुर्माना लग रहा है वो कब से कुवैत सरकार ने लागू किया था और कब तक उन पे लगता रहेगा और वो कौन कौन से लोग हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, कुवैत सरकार ने जब सिस्टम को अपने ऑनलाइन करने का ऐलान किया था तो 10 से 12 दिन के लिए सिस्टम को बंद करने का ऐलान कर दिया था, जो कि जनवरी के शुरू से लेके और 10 जनवरी तक ये सिस्टम को बंद रखा था। तो उस दौरान कुवैत सरकार ने दिसंबर में कहा था, अगर आपका जो वीज़ा है इस बीच के अंदर ख़त्म हो रहा है, ये बीच में कभी भी, तो आपको पहले ही उसको रिन्यू करा लेना है। अगर आपने रिन्यू नहीं कराया और इसके बीच में ख़त्म हो गया तो जितने दिन भी एक्स्ट्रा रहेंगे तो आपको रोज़ाना का 2 KD जुर्माना देना होगा। तो इस तरीके से जब अपडेट आ रही है निकल के, तो 5000 से ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो क्या अभी तक भी रिन्यू नहीं कराए हैं और उनका जो इकामा जो वीज़ा ख़त्म उस दौरान हो गया था, लेकिन अभी तक भी रिन्यू नहीं कराए हैं। तो कंपनी जो है और कुवैत सरकार जो है बार बार इस चीज़ को वार्निंग दे रही है कंपनियों को कि आप अपने वर्कर का जो है वीज़ा को रिन्यू कराएं, ताकि आने वाले वक्त में जो है जितना भी फ़ाइन लग रहा है वो देने में किसी भी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम ना हो। लेकिन अगर इसी तरीके से चलता रहा तो काफ़ी ज़्यादा जो लोग हैं वो इलीगल की तादाद में आ जाएंगे और फिर उन पे जुर्माना वगैरह काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। तो ये बड़ी अपडेट थी, सोचेगा आप लोगों तक शेयर की जाए। अगर अभी तक आपका वीज़ा रिन्यू नहीं हुआ है तो आप अपने कंपनी को बोलें और बोल दें कि 2 KD रोज़ाना का हमें देना पड़ेगा, इसलिए आप पहले ही इसको रिन्यू कराएं और इसका जो भी चीज़ है, जो भी प्रोसेस है वो कंप्लीट कराएं। तो ये बड़ी अपडेट थी, सोचेगा आप लोगों तक शेयर की जाए ताकि आप लोग भी इस चीज़ को समझ सकें और जान सकें अभी कुवैत के अंदर क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। अब बढ़ते हैं हम अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है कोविड-19 के हवाले से आ रही है। जैसे कि कुवैत सरकार ने कुछ दिनों पहले एक फैसला दिया था कि जैसे ही पूरी दुनिया के अंदर कोविड का टीका आ जाएगा, यानी कि इसका जो वैक्सीन है वो आ जाएगा, जब लोग कुवैत के अंदर एंट्री करेंगे तो उनके पास में एक सर्टिफिकेट होना चाहिए, तभी उनको एंट्री मिलेगी। तो ये फैसला दिया था, लेकिन कुवैत सरकार ने जैसे ही देखा, कुवैत गवर्नमेंट ने, कि अभी कुछ देशों में इसका टेस्ट चल रहा है, टेस्टिंग चल रही है और कुछ देशों में ये वैक्सीन पहुंची ही नहीं है, जो कि कुछ देश बना ही नहीं सकते, जैसे कि एक कुवैत भी है जो कि कुवैत के अंदर वैक्सीन नहीं बन रही है। तो कुछ देशों को देखते हुए अभी इस ऐलान को जो है, जो कहा था जो लोग आएंगे एंट्री करेंगे तो उनके पास में फॉर्म होना चाहिए, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए कि उनको उनके देश में जो है टीका लग चुका है, वैक्सीन लग चुकी है। तो अभी इस चीज़ को आगे पोस्टपोन कर दिया गया है कि अभी जो है कैसे भी लोग आ सकते हैं और उनको जो भी प्रोसेस है, कुवैत की गाइडलाइंस है, जैसे कि आपको मालूम है 72 घंटे का अंदर का PCR होना चाहिए। 14 दिन किसी भी कंट्री में, जो कंट्री को कुवैत ने बैन नहीं किया है उस कंट्री में उनका क्वारंटीन होना चाहिए और PCR लेकर आएँ, कुवैत में आएँ और एयरपोर्ट पर उनका PCR होगा और वहाँ पे फिर उसके बाद में कुवैत में उनका क्वारंटीन रहेगा। तो इस प्रोसेस को निकलने के बाद में वो कुवैत में आ सकता है, एंट्री कर सकता है, कोई भी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो अभी वो सर्टिफिकेट वाली बात को जो है कुवैत ने उसको पोस्टपोन कर दिया है। अभी कोई भी नई जो है नोटिफिकेशन आएगी, जैसे ही अपडेट आएगी तो हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे, आप जरूर हमारे साथ में बने रहिएगा। अगर पीछे लाउड आ रहा हो किसी भी तरीके का, उसको इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि पास में ही जो है DJ वगैरह चल रहा है। तो ये बड़ी अपडेट थी, सोचेगा आप लोगों तक शेयर की जाए ताकि आप लोग भी इस चीज़ को जान सके। अब बढ़ते हैं अपडेट की अगली तरफ। तो अपडेट आ रही है, अगली जो आ रही है वीज़ा के हवाले से आ रही है। जैसे कि आपको मालूम है कुवैत सरकार ने न्यू वीज़ा का 17 जनवरी से ऐलान किया है, जैसे कि डायरेक्ट फ़्लाइट का भी ऐलान किया है, नए वीज़ा का भी ऐलान किया है।
तो कुछ लोगों को जो है कौन कौन से लोग कुवैत में एंट्री कर पाएंगे और कौन कौन सी कंट्रीज है वो तो आपको मालूम है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ प्रोसेस किस तरीके से करना होगा। तो ध्यान रखिएगा, पहले जो था डायरेक्टली किसी भी बंदे को कोई भी बंदा स्पॉन्सर करता था पब्लिक अथॉरिटी फॉर मैन पावर के थ्रू, और वो बंदा वहाँ पे जाता था और डायरेक्टली अपने कामकाज पे लगता था। लेकिन अभी लेबर कंपनी को जो है सौंपना पड़ता है, कुवैती को वहाँ पे जाना होता है और जाने के बाद में 990 KD जो है वहाँ पे देना होता है, और देने के बाद में जब बंदे को वहाँ पे बुलाया जाता है और फिर उसके बाद में जो है प्रोसेस होता है, और 6 महीने की उसकी गारंटी रहती है कंपनी की कि भाई बंदा कहीं भी नहीं जाएगा। और 6 महीने के बाद में अगर बंदे को कोई भी प्रॉब्लम होती है, किसी भी तरीके से अगर बंदा काम नहीं करना चाहता, तो 990 KD जो है उन्हीं KD में कुवैती के या तो वापस ही कर दे जाते हैं या फिर उसको दूसरा बंदा दिया जाता है। और उस दौरान जो है अगर आपके कुवैती बंदा ठीक है, आपने जिसके यहाँ पे गए अब डोमेस्टिक वर्कर 1 के, अगर वो आपका सामने वाला बंदा ठीक है तो हो सकता है वो पैसा आपसे नहीं ले, नहीं तो बहुत सारे कुवैती लोग ऐसे हैं जो कि 990 KD दिए हैं वो आपके ऊपर भी थोप सकते हैं और वो आपसे लेने की कोशिश भी करेंगे। तो इस तरीके से अभी पूरा प्रोसेस है और इसमें थोड़ा टाइम भी लग रहा है और थोड़ा खर्चा भी ज़्यादा आ रहा है। अब ये दोनों चीज़ें डिपेंड करती हैं कुवैती के ऊपर और एक जो बंदा यहाँ से जाएगा उसके ऊपर, जो अदर कंट्रियों से जाएगा जिनको कुवैत सरकार ने इजाज़त दे रखी है, क्योंकि काफ़ी सारी कंट्रियों को अभी इजाज़त नहीं दी है। और आने वाले वक्त में जल्द ही इथियोपिया एक कंट्री ऐसी है जिसके अंदर डायरेक्ट फ्लाइटें चल रही हैं, तो वहाँ से जल्दी बंदों को बुलाया जाएगा डोमेस्टिक वर्कर के लिए। तो अभी फ़िलहाल में ओनली डोमेस्टिक वर्कर जा सकते हैं, उनका सिंपल सा प्रोसेस है, इस तरीके से करना रहेगा। अगर आप इतना एफर्ट कर सकते हैं, वहाँ पे जाने के बाद में अगर आपका कुवैती बंदा जो है यानी कि कुवैती जो रहेगा कफिल, अगर वो उतना पेमेंट आपका काट है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो तो आप बिल्कुल जा सकते हैं। अदरवाइज हो सकता है अगर आपका कुवैती कफिल जो है वो अच्छा रहे, बंदा ठीक ठाक रहे, तो आप पर कोई भी दंड ना डाले और कोई भी पैसा आपसे ना ले, तो ये भी चीज़ हो सकती है। दोनों चीज़ें हो सकती हैं, दोनों चीज़ों को आप सोचिए और वो आपकी किस्मत है, जिस तरीके से रहेगा वो आपको रहना पड़ेगा। तो ये बड़ी अपडेट थी, सोचिएगा आप लोगों तक शेयर की जाए ताकि आप लोग भी इस चीज़ को समझ सकें, जान सकें। अगर कुवैत में जाना चाहते हैं किसी भी तरीके से किसी भी वीज़ा पे, तो आप पहचान सकें अभी कुवैत के अंदर क्या चल रहा है। दूसरी कोई सी भी वीज़ा को ओपन करने का कुवैत ने ऐलान नहीं किया है सरकार ने, अभी सिर्फ ओनली डोमेस्टिक वीज़ा वाले लोग जा सकते हैं। अब बढ़ते हैं फ्लाइट के हवाले से, तो डायरेक्ट फ्लाइट की अपडेट भी किसी भी तरीके की नहीं आई है, ओनली डोमेस्टिक वर्कर के हवाले से फ्लाइट चल रही है, तो उसमें आप सफ़र कर सकते हैं। अगर ऑलरेडी आपका पहले से वीज़ा है या नया वीज़ा लेके जाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल जा सकते हैं। कहीं से आपका काम हो रहा है तो आप बिल्कुल काम करा सकते हैं, क्योंकि कुवैत का जो है डोमेस्टिक जो वीज़ा है, घर खाता का वीज़ा है, वो चालू हो गया है और उसमें लोग अपना कोई भी काम आपको दे सकते हैं और वहाँ पर आपको काम करना पड़ता है। तो उम्मीद करता हूँ जो भी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी वो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि हमेशा आपको इसी तरीके की अपडेट मिलती रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। तो चलिए फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।